अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, अहले मोहल्ला की खटपट और छोटी मोटी नोक-झोंक के लिए आज आपको लिए चलते हैं लतीफ़ी स्ट्रीट में। आ रही है आवाज आ रही। मेरे प्यारे लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीनों, आज मैं जो आपसे बात करनी चाहता हूँ उसमें आप तमाम लोगों का बहुत फायदा है। शुक्र। देखिए, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, बल्कि लिख लीजिए, बल्कि रहने दीजिए, लिखना पढ़ना तो आपको आता नहीं, सिर्फ सुन लीजिए। लतीफी साहब गल करो, तुसी तुहाडियां किहड़ियां किताबां छपियां ने? ऐसे आपस दी गल है, ताड़ा भी पढ़ाई वालों हाथ तंग है। अगर फिर लड़ाई झगड़ाई करना है तो फिर छोड़ दूं तकरीर? नहीं। करें आप। अगर लतीफ़ी मियाँ का मूड बन ही गया है तकरीर के लिए तो फिर क्यों इस तरह की बातें बना रहे हो? खैर तो है लतीफ़ी मियाँ, कोई इंतखाबी जलसे का कोई एहतमाम किया है? अरे नहीं भाई, हमारा क्या सियासत से लेना देना। हम तो अपनी लतीफ़ी स्ट्रीट के मसाइल पे ही बहस करते हैं बस। मेरा ख्याल है नवाब साहब आज आटा चीनी बांटने लगे हैं। अरे भाई नहीं, अच्छा जी। आटा चीनी तो हमारी खुद खत्म हुई है। अगर कोई बांट रहा हो तो बताइएगा। बात ये करनी चाह रहे हैं कि ये जो मेरा ख्याल है माइक पे नहीं करते, आवाज अंदर ना जाए। ये जो चुगताई है ना, जी ये हमारे मोहल्ले में वो कैचवा है जिसने सांप की खाल पहनी हुई है। कछुए का मतलब वो गुंडोया? हाँ, गंडोया। वो जिसके ऊपर नमक डालें तो वो डांस करता है, वो वाला। डांस नहीं करता, मर जाता है। हाँ। भाई हम तो कहते हैं कि इससे पहले ये सांप किसी को डस ले, इसकी खाल उतार फेंकनी चाहिए। सांप को छोड़ो लतीफी साहब, उसके कुत्ते का सोचो जिसके भौंकने से मुझे कई मर्तबा हार्ट अटैक होते होते मैं बच गया हूँ। अरे बट मियाँ, सिर्फ आपको ही नहीं हार्ट अटैक महसूस होता, हमें खुद बड़ी सख्त तकलीफ होती है। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये कुत्ता लेके इसलिए आया है कि बारी बारी सबको हार्ट अटैक हो जाए, सब यहाँ से गुजर जाएं और ये पूरे मोहल्ले पे कब्जा कर ले। देख लें लतीफी साहब, गली में आप ही हैं नवाब लोग। अगर नवाबों की जायदाद लुट गई तो फिर? अरे नहीं लुट जाती, हम अपनी जायदाद अंदर खड़ी कर लिया करेंगे। यही है आपकी जायदाद? वो जो आपके पुरखों ने सोना चांदी हीरे मोती दिए थे वो किधर है? वो पुरखों के पास ही पुर हो गए थे। वो बेच के ही तो गुजारा करते रहे कितनी देर नवाब लोग। अब तो यही है, कोई ऐसी बात नहीं। अब इसके कुत्ते का बंदोबस्त करें। वो जब बाहर निकलता है उसकी शक्ल देख के तो मेरी चीख निकल जाती है। और क्या, जब भौंकता है तो मेरे हाथ से बर्तन नीचे गिर जाते हैं। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। इतने इतने बड़े कुत्ते इधर फिर रहे हैं और आप घूंघट उतार के बैठी हुई है। गलती हो गई जी। मैं तो कहता हूँ लतीफी साहब, कुत्ते के खाने में बेहोशी वाली दवाई मिला दें, कुत्ता बेहोश हो जाएगा, मैं बोरी में डाल के दूर फेंक आऊंगा। अरे क्या फजूल प्रोग्राम बना रहे हो। जितने माशाल्लाह तुम तगड़े हो, कुत्ता उठा के जेब में डाल के ले जाओ। अब ये बेहोशी वाली दवाई हम कहाँ से लाएंगे जो उसे खिलाएं? ये फेल हो जाएगा प्लान, ये फेल हो जाएगा। दवाई कैसे मिलाएंगे उसके खाने में, कुत्ते के खाने में? वो तो बिस्किट खाता है, सिर्फ मेरी दुकान से जाते हैं। अरे बिस्कुट साथ चाय भी लेता है? समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया वो। टॉमी, 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 क्या हुआ? 2 घंटे से मेरा टॉमी नजर नहीं आ रहा। हाय मां सदके। गुम गया आपका कुत्ता? मुबारक हो। क्या? मेरा मतलब है कि इतनी अच्छी बुरी खबर आप क्यों सुना रहे हैं हमें? हम कहीं गम के साथ लुधियाना डालनी शुरू कर दें? क्या फजूल बात कर रहे हो लतीफी? कमाल अफसोस वाली बात सुना रहे हैं। परेशानी से मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। और बट है वो तो आपको मालूम है, उसने जो दिल में लड्डू फूट रहे हैं वो भी निकाल के खा जानी है। आप तमाम लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरा टॉमी ना मिला ना
तो मैं तमाम मोहल्ले पे FIR कटवा दूंगा। अरे क्या हमारा दिमाग खराब है? इस किस्म के वैशी कुत्ते के करीब भी हम जाएं? और ऊपर से उसको मेरे साथ तो खुदा वास्ते का बैर था। मुझे तो देख के वो इस तरह खौफनाक तरीके से भौंकता था, बखुदा मेरी तो जान निकल जाती थी, पसीने छूट जाते थे, पांव तले से जमीन निकल जाती थी। उस कुत्ते की वजह से तो हमें मॉर्निंग वॉक छोड़नी पड़ी। खैर ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया है, बहुत से कुत्तों की वजह से खवातीन को मॉर्निंग वॉक छोड़नी पड़ जाती है। भाभी आपने तो मॉर्निंग वॉक छोड़ी है, मैंने म्यूजिक सुनना छोड़ दिया है। इधर गाना शुरू होता है, उधर वो भौंकना शुरू कर देता है। म्यूजिक का दुश्मन। आप छोड़िए इस बात को और घूमघट निकालिए और जाके जॉगर पहन के आइए, वॉक करने निकले। ठीक है। आज यही समझिए कि मोहल्ले में 14 अगस्त है। ये नफरत ही इस बात का सबूत है कि तुम लोगों ने मेरे कुत्ते के साथ कुछ किया है। अरे हमने क्या करना है? जितना वो तगड़ा है आपका कुत्ता, उसी ने करना है जो करना है। शुक्र है अब रात को डर के मेरी आंख नहीं खुलेगी। ताई अंकल आज आप अकेले खड़े हुए हैं, आपका टॉमी किधर है? बेटा क्या बताऊं, 2 घंटे से मेरा टॉमी मोहल्ले में नजर ही नहीं आ रहा। क्या? मेरे कुत्ते को इन लोगों ने गायब किया है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। मेरा ख्याल है कच्चे के डाकू उसे अगवा बराए तावान के सिलसिले में ले गए हैं। नहीं बाबर नहीं, कच्चे के डाकू नहीं, इन्हीं में से कोई पकड़े जाने के बाद कच्चा हो रहा होगा। होश ना गल कर चुगताई, असी तेरे कुत्ते दे गम दे च बराबर दे शरीक नहीं, पर असी इहो जी हरकत नहीं कर सकते। वैसे माफ करना भट्ट साहब, प्लानिंग कर दिया तो मम्मी तुहानू सुनिया बोरी च कुत्ता पा के कितने छड़न जा रहे सो? 10 मिनट पहले की गल है। अरे आजे ये मेरा कुत्ता। 1 मिनट मियाँ, 1 मिनट। ये कुत्ता मेरा बोरी में डाल के कहीं छोड़ा है, 8 लाख रुपए का कुत्ता मेरा। अरे बात तो सुन लो, यही तो हमारी बेगुनाही का सबूत है। अगर हम कार्रवाई डाल चुके होते तो फिर क्यों प्लानिंग कर रहे होते? इसका मतलब है कि हमारा तुम्हारे कुत्ते के गुम होने से कोई लेना देना नहीं है। ये बात है। हम तो भी प्लानिंग कर रहे थे, अगर खुली गई बात तो बता देती है। ये जो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे ना, थाने जाके तुम सब बताओगे। अरे थाने किस चक्कर में जाएंगे? हम कौन सा जलसा करने की प्लानिंग कर रहे थे? लतीफी साहब बताइए ना उन्हें, बताइए जो इनके आने से पहले आप सब जो प्लानिंग कर रहे थे। वैसे माफ कीजिएगा, एक बात तो बताइए, आपका नाम फरीद रईस है या फरीद चुगताई है, जो उसके साथ इतनी रिश्तेदारी बना रहे हैं? फरीद साहब बताइए क्या कह रहे थे, बताइए फरीद साहब। साफ बताए देते हैं, यही कहा था कि उस कुत्ते से सारा मोहल्ला खौफजदा है, उसको यहाँ से 9-2-11 होना चाहिए। बिल्कुल नहीं फरीद साहब आप बताएं, मुझे इनकी बात पे यकीन नहीं है। भाई वो कुछ बात कर रहे थे कि कोई डस सकता है, वो ऐसी कुछ बात कर रहे थे। डस सकता है? अबे वो एनाकोंडा। वो तो और बात थी, वो तो और बात थी, कुत्ते वाली तो और थी, और शाम वाली तो इसकी बात थी। बताए ना खुल के, अब डर क्यों रहे हो उनको देख के? अभी मैंने खोजी बुलाया है, वो यहाँ आके सारा खोज निकालेगा। वाह बलाले खोजी, हम किसी से डरते हैं? माना तुम्हारे कुत्ते की हरकतें ठीक नहीं थी, हमेशा उसने आके हमारे दरवाजे के साथ ही टांग उठाई है, हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे। अगर हमने ऐसी बात नहीं की है कहीं भी, अगर की होती तो हम बता देते, हमने प्लानिंग की, हम बता रहे हैं। अभी हमने कार्रवाई नहीं डाली, हम फिर भी बता रहे हैं। खोजी आके खोज लगा ले। यहाँ तक तो लतीफी मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा दामन साफ है भाई, देख लीजिए कहीं कुत्ते के पंजों में निशान नहीं है। सुबह सुबह हमारी डस्टबिन उल्टा देता था, हमने कभी भी नहीं कहा। तो तुम्हारी डस्टबिन में होता क्या है? तरबूज तो तुम छिलकों समेत खाते हो, डस्टबिन तो तरसती रहती है कि काश हम में भी कुछ फेंके, अपने अंदर ही सब कुछ फेंक लेता है। डॉक्टर साहब थोड़ी देर ही हुई है डस्टबिन कहने लग पे तुसी, वरना कूड़े वाला कनस्तर ही कहते सी। अब भी कनस्तर ही पड़ा हुआ है, नाम उसका बिन रख दिया है। फरीद साहब सुबह से मेरा मुलाजिम इर्द गिर्द की तमाम गलियों में ढूंढ रहा है, कहीं से गुड न्यूज नहीं आ रही। देखो ना जरा क्या बदकिस्मती है, गुड न्यूज वो भी कुत्ते की।
साहब जी सारियां गलियां में देख लिया है, हर तरफ लब लिया, किधरे नहीं मिला कुत्ता। तुम्हें कहा था मनूस खबर सुनाने, मुझे मत आना। कुत्ता मिले तो मुझे खबर सुनाना। यानी यहीं से अंदाजा लगाइए फरीद मियाँ इसकी अकल और शऊर का। कुत्ता इतना बड़ा और उसकी हिफाजत के लिए जो मुलाजिम है वो इतना सा। इतनी बड़ी साइकिल की हिफाजत जैसे इतनी सी घंटी कर रही है ना, उसी तरह इतने बड़े कुत्ते की हिफाजत इतना सा मुलाजिम कर रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या इतराज है? तुम्हें क्या मौत पड़ रही है? ओ भाई हमें कोई तकलीफ कोई एतराज नहीं है। हाँ इतनी सोच जरूर है कि इतने बड़े कुत्ते को ये लेके जाता है या कुत्ता इसे लेके जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा मौसूफ मुलाजिम साहब एक दिन कुत्ता लेके निकले हैं। कुत्ते ने इनको इस कदर तेजी से खींचा है गिर गए। अगर दरवाजे के नीचे ना फंसते तो कुत्ता इनको घसीट के ले गया हुआ था। वैसे चुगताई साहब वाकई आपने इतने खतरनाक कुत्ते के लिए ये क्रीबल बाइट इंसान क्यों रख लिया है? आराम से आराम से, मैं इससे पहले जहाँ नौकरी करता था वहाँ उनकी 4 भैंसें संभालता था। अरे ओ कल के अंधे, भैंसें टखना पकड़ने के चक्कर में शलवार का पांचा नहीं फाड़ती। अंगली से पकड़ के उनको जहां मर्जी ले जाओ, और कुत्ता वो तो तुम्हें जहां मर्जी ले जाए। और किसी का कुत्ता संभालते हो, किसी की भैंसे संभालते हो, अपने आप को क्यों नहीं संभालते? हेलो, कहाँ रह गए हो भाई? यार लतीफी स्ट्रीट भाई, लतीफी स्ट्रीट। हाँ फटाफट पहुंचो। क्या फजूल नाम रख दिया लतीफी स्ट्रीट, किसी को पता ही नहीं चलता। मुंह संभाल के बात करो। पूरे लाहौर में जहां मर्जी किसी को कहें लतीफी स्ट्रीट जाना है, फौरन कहते हैं बैठिए, सीधा पहुंचते हैं। खोजी को तो नहीं मिल रही लतीफी स्ट्रीट। जिस खोजी को लतीफी स्ट्रीट नहीं मिल रही उसे कुत्ता कहां से मिलेगा? ये तो मियाँ जी, हाँ जी, यहाँ लतीफी स्ट्रीट कहाँ है? लतीफी स्ट्रीट का तो मालूम नहीं, लतीफी साहब से मिल लीजिए। जी जी जी। लतीफी स्ट्रीट भी यही है। कुत्ता आपका गुम हुआ है? मेरा नहीं गुम हुआ कुत्ता, वो है कुत्ते के मालिक। अरे कुत्ता आपका गुम हुआ है? जी खोजी साहब। लो जी है कुत्ता लभेगा। वो साल हो गया तेरा छोटा भरा गवाचा, उन्हें तू लभ नहीं सकिया। फरीद साहब आ कुत्ता संभालने वाला ते कुत्ता लभण वाला, इन्हां दी सेहत वेख के लगता है कि चुगताई साहब दा कुत्ता किसी कड़िकी च फस गया। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। बट भाई फजूल बात नहीं करो, बड़े कमाल का खोजी है ये बारीक कंगी इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट जू के मुकाम पे पहुंचता है। मुझे तो लगता है ये खुद बारीक कंघी से किसी के सर से निकला है। खोजी साहब कभी इस तरह होया कि तुसी खोज लभदे आ किसी खुड च वड़े होवो ते धक मकौड़िਆਂ ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ? कभी भी नहीं। नहीं शक्लों लक्की ते लगदे हो। खोजी साहब, मैंने आपको अपना कुत्ता ढूंढने के लिए बुलवाया है, इनकी जुगतों के लिए नहीं। भाई ढूंढ लेते हैं ढूंढ लेते हैं। पहले ये बताओ कुत्ते का नाम क्या था? टोमी। टोमी। उसका आईडी कार्ड बनाया था? भाई कुत्ता गुम हुआ है। उसका भी आईडी कार्ड बनता है, कुत्ते का भी। ओहो, ओ भाई कार्ड शार्ड नहीं है मेरे पास उसका। अच्छा, यानी कि चोरी का कुत्ता है। पुलिस 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 पुलिस। साहब जी मिल गया, साहब जी मिल गया। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। ऊट किसे की आख्या है भराऊ, मैं गलत पे आखना है। रेंट रोई पाए आखने ने लोगी। छोड़ दे यारा, एक गल हो ही गई है, बस जान छोड़ उसने। कान बेशक इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है, नुकसान तो हो ही गया ना माड़ा। ओ जिमी पे चीज खराब हो जानी है। वो यार केड़ी चीज खराब हो जानी है? पे तू ही पड़ा रहता है, तू तो नहीं खराब हुआ।
यार जिमी क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहे हो उतने? और यार हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारा कोई एक मसला है। हाँ। हर चीज के अंदर आपको रोना आता है कि यार क्या होता है हमारे साथ। उधर सिर्फ पैसे के पीछे, डॉलर के पीछे, यूरो के पीछे, पाउंड के पीछे भागते रहते हैं। पीछे जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये एहसास ही नहीं होता। वो बेड़ा गर्क चीज का करके पकड़ा देते हैं, लो जी आपकी ये चीज है। वो क्या गया यार इधर आपको भी मालूम है, मैं तो साल में 2-2 3-3 दफा आता हूँ। बिल्कुल। हमारे जेहन में बस फजूल बात आई कि यार इत्थे आके कभी ऊबर करवाना पड़ता है, कभी हम दोस्तों से लिफ्ट लेते फिरते। तो अपनी माड़ी अपनी गाड़ी हो, एक गाड़ी खरीद के इधर खड़ी कर छोड़ता हूं। ठीक। तो गाड़ी लेके अच्छी भली बड़ी बहुत कम चली हुई थी, 2-3 हज़ार किलोमीटर चली हुई नई गाड़ी। अच्छा। वो खरीद के खड़ी कर दी। बस जाते जाते हमारे दिमाग में पता नहीं क्या शैतान ने डाला है कि इसको मसेर है मेरा और दोस्त भी है, इसको चाबी पकड़ाई छोड़ता हूँ। तो पीछे से बरसात मींह कनी का मौसम होता है, तो गाड़ी को आगे पीछे करनी पड़ जाए तो कर देगा। ठीक। बस चला चला के उसको खटारा बना दिया। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। आज तो सर की गड्डी अजीज होएगी या तो रिश्तेदार पीछे की छोड़िए दे तू। सही रो मारे के कसोन ना खाई लई। बकवास करने में जज्बाती होके तुम असर डाल रहा है मेरे पे। मैं जब वापस गया हूं ना, खुदा शायद है, मैंने आपकी भाभी को बताया मैं उधर गाड़ी खड़ी करके तो आया हूँ, नई गाड़ी ले ली है मैंने। तो उसने कहा कि चाबी किधर है? मैंने कहा उधर मसेर को दे आऊं, कलीम को। बा खुदा उसने उसी वक्त कहा कि तुम्हारी गाड़ी जब जाओगे ना तो उधर खटारा खड़ा होगा। वही हुआ है। और आगे से मान नहीं रहा, कहता है नहीं मैंने चलाई नहीं है, मैंने चलाई नहीं। यार 1-2 दफा गड्डी कड्डी है, बस छोटा या चक्कर लाके उथे खिलाई छोड़िए। छोटा जा चक्कर लगा के क्या, गाड़ी के अंदर वापडा का मीटर लगा हुआ है जो खड़ी खड़ी का भी चलता रहा है। 7-8 हज़ार किलोमीटर चल गई हुई। मुझे तो लगता है रेंट कार पे चलाते रहे हैं ये लोग। झूठ किसे की आख्या है भराऊ, मैं गलत पे आखना है। रेंट रोई पे आपने ने लोगी। जिमी भाई मैंने खुद देखा 5-7 बंदे लैके। तुमने कहां से देखा है? तुम लाहौर रहते हो, हम मीरपुर रहते हैं। अब फजूल बात कर रहे हो, बात वो करो जो मानने वाली है। तुम तो इससे भी ज्यादा झूठे आदमी लग रहे हो, शक्ल ही तुम्हारी झूठों वाली है। नहीं जिमी भाई मैं उधर गया था ना आउटिंग पे। जो बंदा विग लगा के फिर रहा है इस उम्र में, उससे झूठा कौन होएगा? यार गोगे छोड़ दो यार, छोड़ दो। अगर नहीं देखा तो क्यों पढ़ रहे हो? ऐसी खामखा फूफी ना मुंडा बन। नहीं जी मैं तो दसना चाह रहे हैं कि एक बारी मैं इन्होंने लाहौर भी वेखिया। 5-7 बंदे गड्डी उत्ते इंज चढ़े सी जिवें हीरो दे कोलों बदला लैण लई जा रहे। वैसे वाकई ये रिश्तेदार ना ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बहुत ही बुरा करते हैं। हाँ जी। प्लीज साहब मेरी कसम चुआ लो भाई, एक बारी मैं लाहौर आया उस गड्डी था। यार वो गाड़ी में से टाल प्लाजे की टिकटें मिली हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की। वो क्या गाड़ी अकेली उधर गई हुई थी? वो अचानक एक दिहाड़े प्रोग्राम बनी गया तो कगार नारान मैं चक्कर ला लेने, गड्डी खड़े खड़े खराब ना हो जाए। सुन रहे हो, ये आहिस्ता आहिस्ता रेंट कार भी मानेगा। फरीद साहब सिर्फ 2 महीने के लिए गया हूं मैं, यकीन माने गाड़ी का मीटर बता रहा है कि 5,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। यार मीटर तो पीछे कराई छोड़ सा। दरवाजा खोल है गाड़ी का, उसमें से इस तरह की आवाजें आई है जैसे गाड़ी जमानों से जोड़ों की मरीज है। यार दरवाजे ठीक हो जासन, विच पैकिंग रखा सन ना, दरवाजे ठीक हो जासन। खुद तो मैं सारी जिंदगी किसी का हुआ नहीं हूं, गाड़ी की लाइट ऑन की है तो वो कानी हुई पड़ी है। जिमी बिलालगंज तो इस तो भी चंगी लाइट मिल जानी है। क्यों जी? ये आहिस्ता आहिस्ता कहेगा गड्डी भी नवी मिल जानी है। जुल्म तो ये किया इसने कि इंजन का ऑयल तक नहीं बदला। वो तो शुक्र है मैं आ गया, वरना इंजन सीज हो जाना। यार मसेर साहब एलईडीਆਂ बावां ना ते एलईडीਆਂ ਲੱਤਾਂ ना 5,000 2 महीने चला छोड़ी। भाई जी रेंट ते देओ ना ते गड्डी है नहीं वो छोड़ यारा, पता नहीं क्या करने ने। रिश्तेदार दूसरे के माल को वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम। इतनी बेरहमी के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई रिश्ता है ही नहीं उस बंदे के साथ। बहुत अच्छा जी भी
एक गड्डी नहीं खातिर अपने वीर की जलील पे करना है। तू नहीं जलील होना तो फिक्र ना कर, अभी दोबारा इधर खड़ी करके जाऊं तुम मुझसे भी ज्यादा उसके साथ करोगे। शर्म तुमको मगर नहीं आती। पथरीले रास्तों पे दौड़ाता रहा, गाड़ी की हालत देख के पता चल रहा है कि गाड़ी को जीप की फुफी समझ के दौड़ाता रहा। अपनी मोटरसाइकिल को निकालने से पहले उसके ऊपर टाकी मारने आधा आधा घंटा, जैसे उसको डस्ट एलर्जी है। टैंकी ने ऊपर गुलाब चढ़ाया है अपनी मोटरसाइकिल ने ऊपर, और मेरी गाड़ी लगता पिंडा दे रूटा ते चलनी है। गल जिमी कगान नारायण ने जरा पथरीले इलाके ने, पथरीलियां सड़कां ने, आस्ट्रो ट्रफ तो नहीं विच आया होता है। वो घड़ी पहले तो तू कहना था मैं नहीं गया नारायण कगान, उड़ के आराम नाल नारायण कगान दी सड़कां ने मंजर पेश करना। यू आर राइट मिस्टर जिमी, इसकी मोटरसाइकिल देखो ना तो लगता है अभी अटैची से निकाल के लाया है, चमक रही है। जिमी की गाड़ी, दोस्त की गाड़ी खराब कर दी इसने। इसलिए फरीद साहब मैं अपनी गाड़ी की चाबी किसी को देता ही नहीं। तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? 2 पहियों वाली गाड़ी है मेरे पास, जिसके स्टीयरिंग पे घंटी लगी होती है। मैं खुद अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता, खुद ही सोटी के साथ चला के घर ले जाता हूँ। मैं तो अपनी गाड़ी की इतनी एहतियात करता हूँ, जब मैं घर पहुंचता हूँ तो गाड़ी का इंजन खोल के दरख्त के साथ बांध देता हूँ। वो गोगा जी वो अपनी कार की बात कर रहा है और तुम अपने गधा गाड़ी को रो रहे हो। जिमी वैसे मैं तेरे ते हैरान हाँ, तू अपनी गड्डी इनू दे देना, तू अपना फ्लैट इनू दे देना, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ तो महल्ले 'ਚ कोई अचार नहीं देता। क्या बताऊं यार तुम लोगों को, जब भी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है ना, आखिरी फिक्रा यही कहता है आराम नाल जा, पीछे ना फिक्र ना करी। मैं आराम नाल टुर जाना, ये पीछे ना बेड़ा गर्क करी छोड़ना। जिमी की फ्लैट की चाबी तू मैनू दे के जाई ना। जिमी इनू ना दई चाबी, इन्हें तो फ्लैट गंदा किया ना, इन्हें जाली रजिस्ट्री बना के बेच ही देना फ्लैट। जिम्मी तुम तो यहाँ गाड़ी खड़ी करके दूसरे मुल्क चले गए ना, यहाँ तो यहाँ रहने वाले से कोई चीज ले लें तो उसका बेड़ा गर्क करके देते हैं। हाँ जी। यार यही तो बात बता रहा हूं तुसा की, ये लोग समझते हैं पता नहीं उधर हम दरख्तों से पैसे उतारते हैं या गोरों के इधर बंदूक रख के तो पैसे ले लेते हैं। इधर से ज्यादा मेहनत उधर करनी पड़ती है यार। 2 साल पहले मेरा इधर एक मैंने पोर्शन एक फ्लैट लिया हुआ था, अच्छा, उसकी चाबी मैं इन लोगों को पकड़ा गया हूं। अच्छा, वापिस आया हूं तो ऐसे लग रहा था जैसे को पता नहीं फर्नीचर सेहन में रख के बारिश में रख के बैठे रहे। सारे फर्नीचर की पॉलिश खराब हो गई हुई, कारपेट का बेड़ा गर्क हुआ है, इतना इतना उसमें चक्कर घुसा हुआ है। तूफानी बारिश हुई ने, तूफानी बारिश यार सिर्फ मेरे फ्लैट के अंदर ही हुई तूफानी बारिश, उसने अपने घर च नहीं हुई तूफानी बारिश, या बाकी सारे मीरपुर च खुशकी रही है, सिर्फ माड़े फ्लैट ने उत्ते तूफानी बारिशां होंदियां रही। यार फ्लैट दा मुद्दा भी साडे ते ना पा, तू आप ही खिड़की खुली छड़ गया सैं, तो बंद कर देनी थी ना, चाबी किस लिए तुम्हारे पास थी? बंद करन गया, माड़ा कुंडी तक हाथ नहीं सी जाना। घर का दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारा कुंडी तक हाथ जाना है, खिड़की बंद करने के लिए नहीं जाना। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी मर्दां ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ नहीं ਮੁਕਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਹਾਲੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। नाज़रीन चलते हैं अजीजी की तरफ और देखते हैं कि आज क्या खबर है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहने। आज न्यूज जेम्स बॉन्ड जो आपको खबर सुनाने लगा है, उससे आपका भी हौसला बढ़ेगा और आप भी हल्का हल्का डांस करेंगे। अच्छा जी, कौन सी हौसला अफजा खबर है? जापान में 95,000 अफराद की उम्र 100 साल से ज्यादा है, जबकि 100 साल से जायदुल उम्र अफराद में 90% खवातीन हैं। पहली गल तो यह कि बंदा जापानियों को पूछे कि पिछली गल दसो की खाते हो माशाल्लाह जो इतनी इतनी लंबी उम्र है आपकी। देखो ना 95,000 अफराद जो हैं वो 100 साल से भी ज्यादा है। क्या बात है। और हमारे यहाँ 80 टप जाए ना कोई
तो बैठ के शुरू हो जाते बातें करने के लिए, अल्लाह खैर करे हैद की सर्दियां कट लवे, सही बात। कोई कह रहा होता है बाबे और ने नहीं जाना, इन्हों की मजून बना लवो। अभी 80 साल का ही हुआ होता है। तो कोई कुछ हो खुदा के बंदो, 80 साल का हुआ है यार, उते 100 साल ते कई लगे फिर रहे। सही बात। अजीजी कुछ तो ऐसे बेवकूफ होते हैं, डायरेक्ट बच्चों से पूछ लेते हैं, सुनाओ बाबा जी है नहीं कि निकल गए नहीं? बाबा एक कमेटी है जिन्हें निकल जाने। यानी 80 साल पे ही हम लुडियां डालनी शुरू हो जाते हैं कि बाजीबा हो गए पूरे। बिल्कुल। वो 100 साल के हो गए कि नेड़े लगे फिर रहे। अजीजी जापान में खाने पीने की चीजें खालिस है, आबो हवा साफ है, इथे ना मिर्चा च बूरा मुकिया है ना रक्षे का धुआं मुकिया है। हाय हाय हाय, एडे एडे होंदे हैं जदों ते मैं सुनने आ कि रक्षियां दा धुआं मुकाओ, इथे वाकई रक्षे दा धुआं ही नहीं मुकिया। सही बात है, और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जी, और मिलावट भी। अब ऐसी ऐसी चीज में मिलावट सुनते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। यार ये भी मिलावट वाली है। सही बात है। बाकी तो छोड़ो, मेडिसिन 2 नंबर आ रही है। हाय 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 हाय, वाकई मतलब बुखार की दवाई खा रहे हैं तो और बीमार हो रहे हैं। तो जापान में तो मेरा ख्याल है तसव्वुर भी नहीं होगा मिलावट का। दवाई तो किधरे रह गई, खाने पीने की किसी चीज में मिलावट का तसव्वुर भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो सारा कुछ ठीक है, मगर मैं ये सोच के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि जापान में जो 95,000 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनमें 90% खवातीन है यार। ओ यार, इधर भी खवातीन की उम्र की एवरेज अच्छी है। अब बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, बड़ी पहले भी उमर शरीफ साहब ने एक आइटम की थी। वो कमाल बात किया करते थे, कहते कोई भी जनाजा हो ना पूछो किधर है, वही कहते ने शफीक साहब फौत हो गए, आबिद साहब फौत हो गए, नजर साहब फौत हो गए। कभी नहीं सुने शाइस्ता फौत हो गई है, नाइला फौत हो गई है, असगरी फौत हो गई है। कहते इसी तरह कब्रिस्तान में चले जाए, आपको 25-30 कब्रों के बाद लेडीज कब्र नजर आएगी, और उसके ऊपर भी वजह मौत मर्डर लिखा होता है। वाह 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 वाह, उमर साहब भी खूब कमाल बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी, बड़ी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन के साथ। हाँ 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 हाँ, और है वाकई ऐसा ही। आप देखें ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे ख्याल में खवातीन की उम्र ज्यादा इसलिए होती है कि उनकी कोई बीवी नहीं होती। आप फजूल बात कर रहे हो। हाँ हाँ, मर्दों की सबसे बड़ी टेंशन तो ये है, ना खवातीन ने अपनी बीवी से मोबाइल छुपाना होता है, ना उसको कोड लगाना होता है, ना खवातीन ने किसी को शॉपिंग करानी है, ना खवातीन ने कहीं बैठे हुए ये सोचना है कि किधर तो मेरा खामद ही ना आ जाए। अजीजी भाईजान, लेडीज तो जो खाने को दिल चाहे फौरन पका के खा लेती हैं। उन्होंने तो वही सिर्फ से आप है, उनको सिर्फ ये दुख है कि मैंने को पका के नहीं पिया देता कुछ। और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि जो मर्द हजरात है ना, ऑन द सीरियस नोट, वो खवातीन से ज्यादा सुस्त होते हैं। जाहिर तो वो ये कहते हैं ना कि मैं सवेरे जाना तो शामी आना, तो सारा दिन जाके उसे कुर्सी पे बैठा रहना। खवातीन घर में बेशक होती हैं, वो हिलजुल करती रहती हैं। कभी बच्चे को संभाल, कभी किचन में जा, कभी अम्मी को देख, कभी अब्बू को देख, कभी बड़ा मुंडा आ गया उन्हें बुआ खोल। तो मर्द तो सवेरे जाके दफ्तर की कुर्सी पे बैठ जाता है, और राती इस तरह ही उठ के आ जाता है जिवें रात को लेला नहीं अंदर बन लेदा। यानी मेरा ख्याल है कि अगर आम रूटीन की एक्सरसाइज देखे तो वो खवातीन की ज्यादा होती है। हाँ जी। और फिर मर्दों को टेंशनें भी ज्यादा हैं, एज इट इज, जो हम कह भी चुके हैं। खवातीन को ज्यादा से ज्यादा ये टेंशन होती है कि आज जी ड्रामे की किस्त लगनी ਉਹਦੇ ਚ किधरे हीरोइन ਨੂੰ तलाक हो ना जाए, या ये टेंशन होती है कि आज की किस्त में हीरो ने रिश्ता लेने जाना है, हीरोइन दा अब्बा मान जाए सही। या फिर बहुत बड़ी टेंशन ये होती है कि आज पकाना की है, वो भी परो सस या सौरा या खामद आवाज मार दिंदा, टींडे रख लो जी, मां दी दाल पका लो।
उसका वो मसला भी हमें मिनट च हल हो जाता है। तो मर्द बेचारे की तो टेंशन खत्म ही नहीं होती। जाने लो ने खर्चा देना है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਚਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਤਰੂ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਟਰ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਧਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕੂਟਰ ਧਰੂ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਜਲੂਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ बेचारे की जान ही निकल जाती है। जापान में इस तरह के मसाइल नहीं है। हाँ जी। एवं तो नहीं ना, उसे देखो 95,000 बंदा ब्रैन लारा बने सेंचुरियां मार मार के अगे जान डे। तो कहने का मतलब ये है कि खवातीन की एक्सरसाइज ज्यादा है, टेंशन कट है। तो जो मर्द हजरात हैं उनकी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, तो टेंशन बेबान है। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਹਾਲੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਪਾਨੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੂਡਲਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਪ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਕਿਲੋ ਸੂਜੀ ਦਾ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाय हाय हाय, यानी किलो सूजी का हलवा, अद्धी देग बनती है किलो सूजी और ज्यादा टेंशन ये होंदी है गोगे नू कि किलो सूजी का हलवा भी छोटी चमची नाल खांदा है, वड्डी चमची नाल खादा ते छेती मुक जाना। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे लिए मसवाक भी काफी है। ये मुजफ्फर वो मसवाक करता नहीं है। अच्छा, उसको कटवा के उसकी चारपाई बनवा ली। जी बुजुर्गवारम, आज हमें क्या सुनाएंगे याद माजी में? बुजुर्गवारम बताएं। नहीं आपको कहा है। क्या बात हुई जी, बुजुर्गवारम क्या मतलब? यार अदब अदब से कह रहा हूं। यार वैसे मेरी याददाश्त अच्छी है, मुझे लड़कपन में ही सारी चीजें याद हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमने कभी शक किया तुम्हारी याददाश्त पे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तुम हो ही बड़े प्यारे। बहुत शुक्रिया। बहुत बुजुर्ग नहीं है अजीजी, बुजुर्ग नहीं है। कहें तो अभी स्टेप लगा के दिखा दें। वो भी रणबीर कपूर वाला। ओए क्या बात। आज आपको मैं ये बात याद कराने लगा हूँ जी जी। को मेरा ख्याल है 70 की दहाई तक ये रवाज रहा है अच्छा। कि जो औलाद होती थी ना जी, नस्ल अगली, जी। वो अपने बुजुर्गों की चीजों के साथ बहुत प्यार करते थे। और वो जो बुजुर्ग हैं वो भी खास तौर पे चीजें अपने बच्चों के लिए या आगे उससे अगली नस्ल के लिए, उससे अगली नस्ल के लिए ये सोच के बनाते थे कि ये हमारी जो जायदाद है ये हमारी अगली नस्लें भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मसलन घर बनाते थे जब, तो बड़ा मजबूत घर बनाते थे। खूबसूरती या नक्शा ये वो जो है वो सेकंड चीज होती थी, बिल्कुल। मजबूती ज्यादा अहम होती थी हाँ जी। उसमें कि ये हमारे बच्चों ने आगे इस्तेमाल करना है या उनके बच्चों ने इस्तेमाल करना है। सही। और उसमें बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं था दिया जाता, घर की तरफ ध्यान किया जाता था। माल मवेशी खरीद लेते थे, हाँ जी। ये गांव के लोग जमीन शमीन खरीद लेते थे अपनी अगली नस्ल के लिए। जी जी। और फिर जब वो चले जाते थे दुनिया से, हाँ। तो उनकी अगली नस्ल जो है ना वो इन चीजों के साथ, घर के साथ, जमीन के साथ, माल डंगर के साथ बहुत प्यार करते थे कि ये हमारी बुजुर्गों की निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब औलाद बुजुर्गों की चीजों को पुराना, कदीम, आउट ऑफ फैशन समझती है। हाँ जी। जितना मर्जी ठीक ठाक हो घर, अगली नस्ल के पास जब घर आ जाता है या शिफ्ट हो जाता है, जी। तो उनके पास अगर पैसा हो तो वो लाइमन उसे गिरा के तो दोबारा बनाते हैं। बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ पेंडू लोग सन, पुराने लोग सन, ਅਸੀਂ ਹੁਣ जरा जदीद घर बनाइए। बिल्कुल। एक चीज। दूसरा चीज ये होती थी कि जो बर्तन शर्तन होते थे ना घर के, हाँ जी, हाँ जी। या फर्नीचर, वो भी आगे औलाद में तकसीम होता था और औलाद उसे बड़ा फख्र महसूस करते थे दुरुस्त बात है।
कि मेरी माँ ने या मेरी दादी ने मुझे ये बर्तन दिए हुए। सही कह रहे हैं। होते भी वो पित्तल तांबे के थे। हाँ जी, बड़े वजनी बर्तन होते थे। हाँ जी। और अक्सर बुजुर्गों का या फैमिली का उस पे नाम भी लिखा होता था। नाम लिखा होता था, वो बिल्कुल। कुंदा किराया होता था बर्तनों पे नाम। तो वो बड़े फख्र से इस्तेमाल किए जाते थे बर्तन, कि ये मुझे दादी अम्मा ने दिया हुआ है, या मुझे ये माँ जी ने दिया था। अल्लाह बख्शे बेटे, अपने बच्चों को आगे बता रहे होते थे लोग। हाँ जी। अब वो सारे बर्तन शर्तन तो किधरे रह गए बुजुर्गों के। अब तो अपने बर्तन साल 2 साल बाद चेंज कर लेते हैं लोग। सही बात है। फिर कपड़े भी इसी तरह, हाँ। बुजुर्गों के कपड़े, चादर, दुपट्टा, लोई, कोट, बुजुर्गों का आगे बच्चों को मिलता था तो वो बड़े खुश होते थे हाँ जी। कि ये मेरे दादा अबू का कोट है। हाँ। जी, या बच्चियां बताती थी कि ये मुझे दादी ने दी थी, ये लोई, ये चादर। बहू कंगन संभाल के रखती थी कि ये मेरी सास ने दिए थे। हाँ, जेवर जो है, जेवर वो बड़ा फख्र फील करती थी। हाँ जी। बहुएं आगे पोतियां, दोतियां बड़ा फख्र महसूस करती थी कि ये मुझे नानी ने या दादी ने दिया था जेवर। और वो संभाल के उसी तरह रखती थी उसको अगली नस्ल को देने के लिए। हाँ जी। अब तो पुराना जेवर अगर मिलता है बुजुर्गों के जाने के बाद, अगर आगे औलाद को वो जेवर शेवर मिलता है, तो औरतें सबसे पहले तो ये कहती हैं ना, ये तो पुराना डिजाइन है, इन्हें पिघलाओ ते नवा डिजाइन बनवाओ, और ही तौर पे उसे नए डिजाइन में डाल दिया जाता है। सही बात है। मगर पहले नस्ल दर नस्ल जेवर उसी तरह चलता रहता था, और वो पायदार भी होता था। बच्चे अपने बुजुर्गों से प्यार करते थे बूढ़े होने तक, सही बात है। साथ जोड़ के रखते थे चीजों को। वो सारा खत्म होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, क्या हो ही गया हुआ है। सर, बेटी अपनी माँ की शादी का लहंगा अपनी शादी में बड़ा खुश होके पहनती थी। आप देखे फर्नीचर बेशुमार जो पुराने, और अब फिर ये बड़े लोगों की निशानी होती थी। ये बाकायदा जो खानदानी बड़े बड़े नवाब लोग हुए हैं ना जी, या जगीरदार या बड़े तगड़े लोग, पढ़े लिखे नामवर लोग जो हुए हैं, उनके घरों में जाते थे ना जी, तो वो ये बताते थे कि ये हमारे दादाजी की कुर्सियां थी, वाह, ये मेरे नाना जी इस्तेमाल करते थे। नाने की और दादे की तलवार वाली फोटो भी लगाई होती थी दीवार। यार मुझे मेरे नाना जी का हुक्का मिला था जो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। वाह वाह। वो भी तो बताओ जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सांप दिया था। यार सांप कौन सी जायदाद है? नहीं जीजी, उन्होंने सांप को समझा के इनको दिया था, सांप के अगर बच्चा गलत निकला है तो उसको डस लेना। यार को खुदा का खौफ खाओ। ये जो चीजें होती थी ना जी पुरानी, हुक्का, बड़े बड़े पुराने हुक्के देखे हैं, और ये बड़े फख्र के साथ बताया जाता था सब कुछ। मुझे याद है कि एक घर में मैं गया, एक दोस्त है हमारे, उन्होंने घर बड़ा जदीद बना लिया हुआ था, मगर दरवाजे अपने दादा की हवेली के उसमें लगाए हुए थे। तो मैंने कहा ये क्या कहते यार, दादा ही थी हवेली बिल्कुल ही जा पई सी, तो वो हमने नया बना लिया घर, मगर फिर दरवाजे बहुत ठीक थे। अच्छा, पुरानी फर्नीचर जो होता था या लकड़ी का सामान होता था, वो पता नहीं किस लकड़ी का बना हुआ, मेरे पास भी मेरे पास पड़ा हुआ है घर में एक मेज कुर्सी। अच्छा, वो अब्बू ने कहीं है अब अपने वालिद साहब के दौर की संभाल के रखी हुई, वो आधा बंद भी हो जाता है मेज। अच्छा, मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ। उसको एक दफा छत पर से गिरा दिया किसी ने, तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, मेज फिर ऐं करके खलो गई, दिमाग भी नहीं लगी होगी। हाँ, वो लगता है कि लोहे की बनी हुई है। क्या बात है। वो उन्होंने दरवाजे जो थे ना जी दादा की हवेली के, वो नए घर में ना जी उसे पॉलिश पुलिश करके लगाया हुआ था, वो इतने प्यारे लग रहे थे कि वाह 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 वाह। और कुछ लोग तो वो घर को बिल्कुल बदलते ही नहीं है, उसको रंग रोगन ये वो थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं। मगर अगर आप इस तरह की कोई चीज देखते हैं तो यार उसका एक अपना ही टावर होता है, एक अपनी उसकी वैल्यू नजर आ रही होती है, बाकायदा उसमें एक रोब नजर आ रहा होता है। मगर बच्चे अब बदल गए हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये पुरानी चीज है, सुटो जी वो पुराने लोग सन, नया बनाए जी, वो नवा बनाते ने जेड़ा 1.5 जुमे बाद टुट जाता है। बाकायदा मुझे याद है कि जो बच्चे होते थे वो अपने बुजुर्गों की कोई ना कोई चीज निशानी के तौर पे लेने के चक्कर में होते थे। हाँ जी अजीजी भाई, मैं अपने दादाजी के घर गया, मैंने उनसे कहा कोई चीज अपनी मुझे निशानी के तौर पे दे दें। अच्छा। उन्होंने कहा बेटा उठा लो जो चीज उठानी है। तो मैंने देखा और तो मुझसे कोई चीज उठाई नहीं गई,
उनकी मसवाक उठा के मैं ले आया। हमारे लिए मसवाक भी काफी है। ये मुजफ्फर वो मसवाक करता नहीं है, अच्छा, उसको कटवा के उसकी चारपाई बनवा ली। सचमुच बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से संभाल संभाल के रखते थे बुजुर्गों की चीजें। हाँ जी। अब तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी अच्छी चीज, बड़ी बड़ी प्यारी चीज बुजुर्गों की, जी वो बहुएं या औलाद खुद ही जी वो कबाड़ियों को दे देते हैं। हाँ, और बिल्कुल सही बात है, चूंकि उनकी तो उनके साथ कोई अटैचमेंट होती ही नहीं है ना उन चीजों के साथ। हाँ। और वो जिन कबाड़ियों के हाथ लगती है वो उन चीजों को एंटीक बनाकर लाखों करोड़ों रुपए की बेच रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वही जो चीजें होती हैं वो ये इंटीक्स की दुकानें जो हैं उन पे पड़ी होती हैं, और वो वाकई बहुत बहुत महंगी बेचते हैं। यहाँ हमारे अंदरून लाहौर में जी जी। चंद दुकानें ऐसी हैं जहाँ इंटीक्स पड़ी होती है। अच्छा, वो साफ पता चल रहा होता है कि यार ये तो हम देखते रहे हैं बचपन में, या ये तो साफ पता चल रहा है बुजुर्गों की कोई चीज थी, वो इस कबाड़ खाने में पहुंच गई हुई है। अगर वो 1500 की है ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 15,000, 15,000। और वो लोग वहां से ले जाते हैं, वहां से बड़ा टैके के साथ लेके जाते हैं कि इंटीक्स लेके आया हूं। ਜਿਹੜੀਆਂ अपने दादे पड़दादे दी चीज़ां ने वही घर रख ले भाई। सही बात है यार। मैं एक हंसी वाली बात तुम्हें बताऊं, मैंने एक दुकान में वो जो कोयलों वाली इस्त्री होती थी ना पुराने जमाने की, मैंने उससे पूछा कि यार इसकी क्या कीमत है। पता है उसने क्या कहा? 25,000 रुपए। कोलियां वाली इस्त्री 25,000 दी जी। बस ओदी विक गई तो उन्हें कहना मैनू दादी वालों एहो ही जायदाद मिली सी। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स वो है जिसके वालिदैन हयात हैं। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।